आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब एक बाप और बेटा के बीच का बात दिया हुआ है। ठीक, कर रहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। नहीं जेकब का आयु पता है, नहीं उसके पुत्र का आयु पता है, लेकिन ये कर रहा है जो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष। तो हम जिस दिन इस टाइप का क्वेश्चन एक और बताया था आफ्ताब वाला, उस दिन भी हम बोले थे बाद में जोड़ते हैं और पहले में घटाते हैं। मतलब पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो घटाएंगे, पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो, अब बाद कहेगा तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बाद कहेगा तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब उसके पुत्र का जो आयु होगा उससे 3 गुनी हो जाएगा। किसका आयु, जेकब का आयु। और दोनों में से किसी का पता नहीं है। अब आइए एग्जाम्पल देते हैं। हम कहते हैं कि तुमसे 3 वर्ष हमारी आयु 17 साल का हो जाएगा या 20 साल का हो जाएगा, 25 साल, मतलब 3 वर्ष बाद ना इतना होगा। अभी वर्तमान में क्या है तो पता नहीं है, पहले वर्तमान को लेकर चलना पड़ेगा। वर्तमान कुछ होगा तब ना उसमें 3 साल जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले तो वर्तमान मानना पड़ेगा। तो आइए पहले वर्तमान से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, माना कि जेकब वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक, तथा पुत्र का वर्तमान आयु क्या वर्ष है, y वर्ष है। ठीक, प्रथम शर्त में सवाल क्या कर रहा है सो देखिएगा। प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में सवाल ये कह रहा है जो 5 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या गुनी हो जाऊंगा, 3 गुनी हो जाऊंगा। क्या वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, तो बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बाद में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 वर्ष बाद किसका आयु, अच्छा हम कहते हैं कि तुमसे 5 वर्ष बाद, अगर हम 5 वर्ष बढ़े तो तुम भी 5 वर्ष बढ़ा, दोनों दिन बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगा, x + 5। अब पुत्रों का वही होगा ना, तब पुत्र का आयु इसमें क्या हो जाएगा, y+, अच्छा ई है बाप, ई है बेटा। अच्छा अब ये डिसाइड हो जाएगा कम कौन होगा, बेटा। तो गुना किस में करेंगे, बेटा में। कह रहा सवाल जो 5 वर्ष बाद में तुमसे क्या गुनी हो जाऊंगा, 3 गुनी हो जाऊंगा। तो 3 से गुना पिताजी में करेंगे कि बेटा में करेंगे, तब ना बराबर होगा दोनों। तो आइएगा पहले क्या दिया गया है, ये हो गया आपका बाप का आयु। अब बड़ा उसके बाद क्या हो जाएगा, जब दोनों को हम बराबर बीच में लगा रहे हैं तो इसका मतलब बेटा को बराबर करना है। बेटा क्या करना है, मतलब कहने का तो गुना करना होगा बेटा में कि बाप में। बेटा में क्या गुना कर देंगे, आइए तो ये रहेगा x + 5, इधर हो जाएगा आपको 3y + 5 दिया, इधर भेजिए y वाला को, इधर आ जाएगा -3y, 5 को इधर भेजिएगा तो -5 हो जाएगा ना। माइनस कीजिएगा तो x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। घट के 10 होगा ना रे, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन। ये तो हो गया आपका प्रथम शर्त में। ठीक, अब दूसरे शर्त में सवाल क्या कर रहा है सो देखिए, द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में सवाल क्या कह रहा है सो देखिए। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष इसमें कहा था, इसमें कह रहा है तो हम बोले थे बाद में जोड़ेंगे, आप पूर्व में 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, सो बोलिए। पूर्व मतलब क्या करना है, घटाना है। तो जेकब में 5 साल घटा लीजिए, हम डायरेक्टे कर देते हैं, लिखना जरूरी है क्या। ये हो गया जेकब में 5 साल घटा दिए, ठीक है। अब पुत्र में भी क्या करेंगे, 5 साल। अब बीच में जब बराबर लगाए तो बराबर लगाने का मतलब पुत्र कम होगा, तो पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए पुत्र में गुना करना पड़ेगा। क्या गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी थी, क्या गुनी थी,
तो 7 से गुना किस में करेंगे, इसमें ना। आइएगा, तो ये होगा आपका x माइनस 5, इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7y, इधर कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस के 35, इधर भेजिए y वाला को, तो x माइनस के 7y इधर हो जाएगा माइनस के 35, ठीक। और ई माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, समीकरण 2। आपका वो हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कीजिए, x और y का मान निकल जाएगा। कह रहा है कि जेकब का वर्तमान आयु और उसके पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल वही कह रहा होगा, कह रहा वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु अभी तो हमको पता नहीं था, वर्तमान को तो हम XY माने हैं, तो जो x का मान आएगा वो होगा जेकब का वर्तमान आयु, जो y का मान होगा उसके पुत्र का वर्तमान आयु, यह ना होगा। आइएगा, तो समीकरण 1 तथा 2 से कौन सी विधि से बना दे, बोलिए। समीकरण 1 तथा 2 से बोलिए कौन विधि से बना देंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन। कहाँ बोल रहा है रे, x माइनस 3y बराबर 10, इसको विलोपन विधि से इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट बराबर ही है ना। एक तो बराबर करना नहीं पड़ेगा, पहले बराबर है ही, ठीक है। आइए विलोपन विधि से सोल्व कर देते हैं, विलोपन विधि। दूसरा क्या है, x माइनस के 7y बराबर 33। आइएगा, हम क्या बोले थे, सबसे पहले x या y का कोफिशिएंट देखेंगे, तो y वाला का कोफिशिएंट तो नहीं मिल रहा है, अलग अलग है, x वाला का मिल जाता है ना, दोनों सेम ही है ना। अच्छा, जब कोफिशिएंट देख लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो पहले बराबर करते थे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे करके एक दो सवाल बताए थे अभी यहाँ, लेकिन बराबर है। इसके बाद क्या बोले थे, समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये भी बताए थे नोट करके। समान चिन्ह रहने पर, तो यहाँ चिन्ह कौन सी का, यहाँ चिन्ह कौन सी का, प्लस प्लस, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो घटाइएगा तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ कौन सी है, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3y यहाँ, अच्छा माइनस 3y है, चलिए ठीक है, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी का चिन्ह है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये चिन्ह कैसे बदला समझे ना, नोट करके लिखाए थे। समान चिन्ह रहने पर घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह, तो यहाँ नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, नीचे माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, हो गया ना। अब ई प्लस का ई माइनस का ई तो कटिए जाएगा, कटेगा ना। अब देखिए 7y प्लस का 3y माइनस का, तो 7 में से 3 माइनस कर लीजिएगा तो कितना बचेगा, 4, तो 4y कौन सी का बच जाएगा, प्लस का बचेगा ना। इधर देखिएगा, अभी 30 हो गया प्लस का, 30 और 10 जोड़ दीजिएगा कितना हो गया, y का जब मान निकालिएगा 40/4, 10 चौके, मतलब y का मान कितना निकला, एक मतलब ये पुत्र का जो वर्तमान आयु है क्या साल है, 10 साल, क्या साल है। अब पिता का वर्तमान आयु मतलब जेकब का वर्तमान आयु निकालना है, तो y के मान को आप समीकरण 1, 2 किसी में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 1 में ही ला के रख रहे हैं, y के मान 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है क्या, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुना y का मान कितना है 10 ना, बराबर 10, x 10 दिया क्या हो जाएगा रे, माइनस के बराबर 10, माइनस के 30 को उधर भेजिए, क्या होगा, प्लस का 30 होगा, 30 10, मतलब कहने का जेकब का वर्तमान आयु था 40 साल और उसके पुत्र का वर्तमान आयु था 10 साल। कह रहा था जेकब का वर्तमान आयु और पुत्र का वर्तमान आयु ज्ञात करें।